28 मई 2026 ईद उल अजहा ईदगाह सुबह 8 बजे। ईद उल अजहा त्योहार हमें जानवर की कुर्बानी के साथ साथ हमें बुराई की नफरत की कुर्बानी देनी है। हमें गंदगी नहीं करना है और सड़कों पर कचरा न डालें और हमारे हिंदू भाई को परेशानी और तकलीफ न हो। ईद खुशियों का पैगाम देती है। आवाज न्यूज से मैं अब्दुल सलाम रिपोर्टर। चले जानते कुर्बानी के हकूक और नियत चीफ काजी खालिद उस्मानी साहब से। 28 मई 2026 की ईद उल अजहा का त्यौहार हमारे बीच आ रहा है। हम सबसे पहले तमाम जयपुर शहर की आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं खालिद उस्मानी, चीफ काजी राजस्थान, ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 8 बजे होगी। ईद उल अजहा एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे अल्लाह तबारक ताला ने हमें दिया और कहा कि तुम्हें साल में 2 ईदें दी जाती हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। ईद उल फित्र में 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम मनाते हैं ईद उल फित्र। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हमारे लिए ईद उल अजहा का त्यौहार होता है, जिस दिन हम किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। हमें जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि साथ साथ जानवर के साथ हमें अपनी बुराइयों की कुर्बानी भी देनी है, अपनी लालच की, अपने मफाद की, अपनी खुदगर्जी की और दुश्मनी की हमें कुर्बानी देकर दिल को साफ करना है और घर से दूर ईदगाह जाकर ईद की नमाज 2 रकात वाजिबात हमें अदा करनी है। और उसके बाद अपने भाइयों के लिए हमें दिल से कीना और बुग़्ज़ और दुश्मनी निकाल कर गले लगाकर उसे ईद की मुबारकबाद देनी है। ईद के जो ईद उल अज़हा है उसकी कुर्बानी के अंदर जो गोश्त है उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा आपके अजीज़ों, अकारिब और दोस्तों का है और दूसरा हिस्सा उन मुस्तहिक़ों का है जिनके घर पर कुर्बानी नहीं होती, वो कुर्बानी के लायक नहीं है। गोया जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं ऐसे लोगों तक वो गोश्त पहुँचाना है। और तीसरा हिस्सा आपका है जिसे आप अपने खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। 3 हिस्सों में कुल कुर्बानी का माल तक़सीम किया जाता है। उस गोश्त को इसी तरह तक़सीम कीजिए। एक बात कि गंदगी ना फैलाएं, सड़कों के ऊपर कचरा ना डालें, गंदगी और गलाज़त को अपनी रिहाई पर समेट के रखें ताकि हमारे हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो और उन सब तक हमारा ये पैगाम ना जाए कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ हो। इस्लाम ने किसी को तकलीफ देने से मना फरमाया है और हमें हर हाल में इस तरह का अमल करना है कि कोई ये ना कहे कि अगर हम गलती करें तो हम गलती हम करें और नाम बदनाम इस्लाम का हो कि इस्लाम वाले ऐसे हैं। इसलिए हमें अब बहुत सोचकर अपने इस काम को अंजाम देना है। और हम लोग फिर एक बार मेरी तरफ से पूरे जयपुर शहर की आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।